डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, अब हम वो सीखते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी होती क्या, पहले उसकी बात करते हैं। अभी तक तो हमने क्या देखा कि भाई बैलेंस शीट के अंदर जो भी हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटी होती है, जो भी लायबिलिटी और एसेट्स होती है, इसकी ट्रीटमेंट देखी कि कुछ एसेट्स हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होती हैं, सारी नहीं होती, कुछ होती हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हम, और लायबिलिटी यहाँ ट्रांसफ़र होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर एक पर्टिकुलर लायबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं होती लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, या कोई एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर नहीं होती लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही है। कैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई माना हमने एक फर्नीचर परचेज़ किया, फर्नीचर 1 लाख का था और उसकी लाइफ 8 साल थी, तो 8 साल बाद उसकी बुक वैल्यू तो जीरो हो गई। लेकिन 2000 अगर हम 10वें साल में ना 2010 में हमने परचेज़ किया था और 2018 में उसकी वैल्यू जीरो होगी और 20 में हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, लेकिन वो एसेट्स एग्जिस्ट कर रही है, तो बुक में तो एग्जिस्ट है नहीं क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने तो जीरो कर दिया। लेकिन अगर वो बुक में एग्जिस्ट नहीं है और फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है बिजनेस के अंदर, ध्यान रखना बेटा, तो उस केस को हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है। तो इन शॉर्ट मीनिंग क्या निकल के, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटी वो एसेट्स एंड लायबिलिटी होती है जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर तो नहीं है लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, तो हमें उसकी भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है वो हम देखते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो कर नहीं रही, तो यहाँ ट्रांसफ़र तो होगी नहीं, ये एसेट्स यहाँ ट्रांसफ़र तो होगी नहीं, लेकिन उसकी पेमेंट तो आप करोगे ना। तो पेमेंट एज इट इज हम वैसे ही करते हैं जैसे हम नॉर्मल केस में पेमेंट की जाती है एसेट्स और लायबिलिटी की, उसको बेच के जो पेमेंट करते हैं, ठीक है। अभी हम वो पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है, पहले वो देख लेते हैं। लिखा है अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटी आर द एसेट्स एंड लायबिलिटी एग्जिस्ट बट नॉट शो इन दी बुक। इट मे बिकॉज आइदर दे विल राइट ऑफ, या तो राइट ऑफ कर दिया, ओमिटेड कर दिया रिकॉर्ड करना। सिंस दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। से बता दिया कि बैलेंस शीट में तो है नहीं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगी नहीं, लेकिन इसकी पेमेंट होती है। When the amount released from sale of unrecorded assets, अगर एसेट्स बेचने से अमाउंट रिलीज होता है तो हमारी एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पहले केस में क्या होगा कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपने बेची तो उससे जो पैसा मिला उसकी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री आप करोगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स की। इससे अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर कोई पार्टनर टेक ऑफ कर रहा है तो बैंक के ये नाम क्या आ जाएगा, उसमें आएगा पार्टनर, जैसे एक्स है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब अगर हम उसे बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अगर कोई पार्टनर टेक ऑफ करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री बनेगी। ऐसे ही अगर हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की बात करें कि भाई लायबिलिटी है नहीं, ट्रांसफर होगी नहीं, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर पेड कर रहे हो तो एंट्री बनती है हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो हमने पेमेंट कर दी। और अगर कोई पार्टनर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टेक ऑफ कर रहा है तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एंट्री याद कर लो बेटा, टू एक्स कैपिटल की पार्टनर ने पे करी है, तो रिलेशन डेबिट होगा और एक्स कैपिटल होगा, क्रेडिट होगा। तो ट्रीटमेंट देख लीजिए कि सेल या परचेज केस में क्या करते हैं। अगर हम बात करें लास्ट में नो एंट्री पास, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के थ्रू एडजस्ट हो रही है, मतलब आपकी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं है और ऐसे ही कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, तो हमने इस लायबिलिटी को ही एसेट्स दे दी। तो जब हमने लायबिलिटी को एसेट्स दे दी तो ना कैश आया ना कैश गया, तो इसकी कोई भी एंट्री बुक के अंदर नहीं होती। तो अनरिकॉर्डेड को क्लोज नहीं किया जाता, एसेट्स को तो क्लोज किया जाता है लेकिन लायबिलिटी को क्लोज किया जाता है, लेकिन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्लोज नहीं होती। क्यों क्लोज नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि हमने अभी तक एसेट्स और लायबिलिटी को क्लोज करना सीखा था कि भाई अगर बैलेंस शीट के अंदर, जैसे दोबारा बता दूँ, यहाँ कोई लायबिलिटीज़ है कुछ और यहाँ एसेट्स है, तो सबसे पहले हम इसे क्लोज करते हैं। क्लोज कैसे करते हैं, हम इन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये तो इधर ट्रांसफ़र होती है और ये इधर। तो जब लायबिलिटी यहाँ ट्रांसफ़र होती है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारी एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट नहीं हो गया, और जो एसेट्स यहाँ ट्रांसफ़र होती है उसमें रियलाइजेशन क्या हो रहा है, डेबिट। तो हमारी एंट्री सॉरी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या बनेगा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, गलत बोल दिया, टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी ट्रांसफर। और जब एसेट ट्रांसफर होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, जो अभी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो बेटा क्लोज करने की एंट्री है, लेकिन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्योंकि यहाँ एग्जिस्ट कर ही नहीं रही तो क्लोज करने की एंट्री नहीं होती। उसको सीधा है तो हम पे करते हैं या कोई पार्टनर टेक ऑफ करता है, कैश की फॉर्म में एंट्री होती है या
पार्टनर के फॉर्म में। ये एसेट्स या तो कोई पार्टनर टेक ऑफ कर लेगा या ऐसे हम बेच देंगे। ऐसी लाइबिलिटी या तो कोई पार्टनर कहेगा मैं पे करूँगा या हम इसे पे कर देंगे, तो उसकी एंट्री हम इसके अंदर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक बार देखो उसको आप करके पढ़ो उसे।